तो इरफान भाई माशाल्लाह जवानी में क्या शौक रहे हुए यार हैं। मैं अभी भी जवान हूँ। आप भी जवान है माशाल्लाह। तो खुद कभी फुटबॉल खेलने का शौक नहीं आया कभी? फुटबॉल खेला है लेकिन इतना दिल से नहीं खेला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समीर है। दोस्तों, सेहतमंद माशरा बगैर वर्जिश और बगैर खेलों के मुमकिन नहीं, मगर आजकल के इस महंगाई वाले दौर में खेलों का सामान भी हमारे जवानों के दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। मगर आज आपको एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलाते हैं जो खेलों का सामान सियालकोट शहर में बहुत कम कीमत पर बेचते हैं। उनकी दुकान पर हर तरह का खेलों का सामान आप बारियायत खरीद सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे इस दुकान के मालिक इरफान बज़मी साहब, और हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन दिखाकर आप उनसे ज्यादा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो आइए इरफान बज़मी साहब से चिट चैट करते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार की गई है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ हैं इरफान बज़मी साहब, और इरफान बज़मी साहब हमारे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और आपको बताएंगे कि आप यंग गन्स जो हैं अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं इस फील्ड का। तो इरफान बज़मी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं। इरफान भाई, आपने जो ये कारोबार शुरू किया है इसका नाम क्या है और ये काम कब शुरू किया था आपने? हमारे कारोबार का नाम है मलक ग्लव्स एंड फुटबॉल मेकर, हाँ जी, और ये शुरू किया है हमने 2001-2 में। ये बेसिकली हमारा काम जो है ना वो फुटबॉल गोल कीपर ग्लव्स का है। अच्छा। मैन्युफैक्चरर है। साथ हमने पहले शागिर्दी अख्तियार की, खुद सीखा काम को। मैं और मेरे बड़े भाई हाजी मलक नदीम साहब, हमने मिल के जो है ना वो शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का करम है, माशाल्लाह। काफ़ी बेहतर है। तो 22 साल माशाल्लाह आपके कारोबार को हो गए हैं। तो तकरीबन जब आपने ये कारोबार शुरू किया था तो कोई कितनी की स्ट्रगल, क्योंकि हर कारोबार में स्ट्रगल होती है, चाहे आप उसको जानते हो या ना जानते हो। स्ट्रगल का खासा भी ये है कि इंसान तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही गुजारता है, लेकिन हमने स्टार्ट जब शुरू किया ना, जब 2001 में, तो समझ लें कि 5-6 साल तो हमने कोई किसी चीज़ को देखा भी नहीं। यानी फुल सिर्फ- फ्लज हो गए इसी कारोबार के सिर्फ टाइम अपने में। अपने काम को स्टेबल करने के लिए, उसको स्टैंड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए इसी तगदो में लगे रहे हैं। ज़बरदस्त। दोस्तों, मैं आपको एक इनकी मॉडेस्टी बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं नहीं बतानी, कि ये 12 साल की उम्र से माशाल्लाह इन्होंने काम सीखना शुरू किया, और 15 साल की उम्र में इन्होंने, उनके बड़े भाई ने सोचा कि हम अपना ही अब काम कर लेते हैं। हमने बड़ा माशाल्लाह सीख लिया है, हमें शाबाशी काफ़ी मिलनी शुरू हो गई है। तो इन्होंने खुद से अपना जो काम शुरू किया, 15 साल की उम्र से ये कारोबार की फील्ड में कदम रख चुके हैं। तो इरफान भाई, इस वक्त माशाल्लाह आपको 22 साल हो गए काम करते, तो आपके कारोबार ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया हुआ है, जी जी तो यहाँ तक पहुँचा है इस वक्त। जी। पर अगर कोई बंदा डायरेक्ट यही काम शुरू करना चाहता है तो माशाल्लाह आपके कारोबार की क्या वर्थ है अभी? वर्थ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, अल्लाह का एहसान है। फैक्ट्री है हमारी, तो उसमें तकरीबन कोई 80-85 कारीगर वर्कर जो है माशाल्लाह हमारे काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बायर भी हमने जो है ना छोटे छोटे यूनिट लगाए हुए हैं 3-4 जगहों पे, ठीक, क्योंकि वो लेबर के लिए आसानी हो जाती है ना। जबरदस्त, बिल्कुल। उनको उधर ही जिधर की जो लेबल है 10-12 कारीगर जिस जगह के हैं, उधर उनको छोटा सा सेटअप लगा दिया है कि उधर से अच्छा। बना के वो फैक्ट्री में भेज देते हैं। जबरदस्त। तो यानी ये कारोबार आपने अगर शुरू करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा रकम दरकार होगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, इन्फ्लेशन रेट 38% तक चला गया, तो काफ़ी ज़्यादा रकम आपको चाहिए। इरफान साहब बताना नहीं चाह रहे, मगर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी माशाल्लाह स्ट्रगल की हुई है। मैं इनको 12 साल से जानता हूँ, और इन्होंने छोटी सी दुकान से एक इतनी बड़ी दुकान तक रसाई हासिल की है, और वो प्योर मेहनत के बगैर नहीं हो सकता। तो इरफान भाई, इतने सेटअप के बावजूद भी कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि शहर के दूसरे इलाकों में या कैंट में या बड़े इलाकों में, पोश इलाकों में कोई छोटा मोटा शोरूम डाल लें ताकि आपकी ब्रांचेस बन जाए? ख्याल तो आते रहते हैं, लेकिन इस बारे में इतना कभी सीरियस हो गए अभी गौर नहीं किया।
नहीं, क्या वजह है कि आपके पास मैन पावर कम है? मैन पावर मैन पावर कम है, ठीक। उसकी वजह ये है ना कि फैक्ट्री भी है, शोरूम भी है आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी टाइम देना होता है। तो इरफान भाई ये बताइए कि 20-22 साल से काम कर रहे हैं और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, अगर आज आप कारोबार कर रहे हैं तो आज से 15 साल 10 साल पहले के कारोबारी हालात को कंपैरिजन कैसे करते हैं आप? मैं कोई टिपिकल बातों की तरफ नहीं जाता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल के और इस साल के इन दिनों के दौर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आसानियाँ थी मेकरों के लिए भी, लेबर के लिए भी, रॉ मटेरियल में हर हमारा तो सारा निज़ाम ही जो है ना, किसी भी मेकर का निज़ाम जो है ना वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इरफान भाई ये बताइए, जवानी में आपके ऐसे क्या शौक रहे जो आप पूरे नहीं कर पाते? खासा भी यार, अभी भी जवान है क्या? हाँ माशाल्लाह जवान है। मैं सवाल को थोड़ा सा मोड़ता हूँ कि कारोबार में आने से पहले जी जी आपके क्या मशागिल थे जो अब आप पूरे नहीं कर पाते? ज़्यादा जो हमारे स्पोर्ट्स की लाइन से हम वाबस्ता हैं तो उस हिसाब से क्रिकेट का ज़्यादा शौक था। सही। क्रिकेट खेलते भी रहे हैं। अच्छा। डिप्टी बाग हमारा वैसे भी इलाका जो है ना वो क्रिकेट के सामान की वजह से भी और क्रिकेट खेलने की वजह से भी अच्छा। काफ़ी सियालकोट तो क्या बैटिंग का शौक था ज़्यादा कि बॉलिंग का? जी बैट्समैन था मैं, ओपनर बैट्समैन था। ओह ज़बरदस्त। जी तो वैसे इरफान भाई जो है माशाल्लाह शायर भी हैं, अपने शेर भी कहते हैं, जी और कभी कभी आमद उनको हमारे बैठे बैठे, क्योंकि मैं 12 साल से इनको जानता हूँ, बैठे बैठे भी उनको आमद हो जाती, फटाफट ये डायरी निकालते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं और थोड़े दिन बाद वो फेसबुक पे स्लाइड बना के वो डाल रहे होते हैं। तो माशाल्लाह अच्छे शायर भी हैं, ज़ौक़ रखते हैं, माशाल्लाह नात वगैरह भी पढ़ते हैं। तो काफ़ी शौक़ इंसान ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ बदल लेता है, मगर इरफान भाई ने कोशिश की हुई है अपने आप को तरोताज़ा रखा जाए, अपने पुराने शौक़ को जारी रखें। इरफान भाई ये आपका जो काम है ये सीजनल है या 12 महीने चलता है? शोरूम की अगर बात करेंगे तो ये तो सीजनल ही चलता है ना। सही। तो अगर फैक्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि दो जगह ना फैक्ट्री ज़्यादा है। हाँ जी। फैक्ट्री का सीज़न से नहीं ताल्लुक होता, क्योंकि वो ऑर्डर पे हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। शोरूम का आप सीजनली कह सकते हैं, मगर माशाल्लाह प्रोडक्ट आपकी इतनी ज़्यादा है कि 12 महीने रोटेट होती रहती है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई जो है ना सीज़न चला रहता है, इसलिए हमें इतना फील नहीं होता कि किस चीज़ का सीज़न है, क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड पूरी होती रहती है। जैसे टेनिस चाहिए, शूज़ चाहिए, फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट का सामान चाहिए और टेबल टेनिस इवन की कोई भी खेलों के सामान की हमारी कोशिश है कि कस्टमर इधर से खाली ना जाए। तो इरफान भाई आपकी ख़ास प्रोडक्ट जो है वो गोल कीपिंग ग्लव्स है, जिसके आप मैन्युफैक्चरर भी हैं। जी। तो खुद कभी फुटबॉल खेलने का शौक नहीं आया कभी? फुटबॉल खेला है लेकिन इतना दिल से नहीं खेला गया। ये दोस्तों वैसे हमारे सियालकोट से 50 to 60% फुटबॉल हर साल जाता है पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में, मगर मुझे कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है कि जितने भी फुटबॉल बनाने वाले या इस काम से वाबस्ता रहने वाले लोग हैं वो खुद फुटबॉल का शौक नहीं रखते। तो ये बड़ी अजीब बात है। जैसे आप देखेंगे हलवाई से पूछे ना, भाई हलवा खुद कितना खाते हो डेली, वो कहता है यार हम बना के थक जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की है जनाब आप। तो इरफान भाई कारोबार में आने से पहले कोई नौकरी वगैरह आपने की हुई है इससे पहले? सब नौकरी आप कह सकते हैं कि की होगी, लेकिन मैं उसे कहूँगा शागिर्दी। इसका डीपली जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना अपनी फील्ड के, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, यानी एक फुटबॉल कीपिंग ग्लव जो है जी जी वो आप खुद सारा कुछ प्रोसेस जानते हैं, तैयार कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो इरफान भाई माशाल्लाह डिजिटल दुनिया बन गई हुई है, तो आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाने का अपना नहीं सोचा या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का नहीं सोचा? ऑनलाइन का क्यों नहीं सोचा, जब हम भी आपके सामने ही हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं। बस दोस्तों माशाल्लाह उन्होंने प्रोसेस बड़ा लेंथी और हैवी बना लिया हुआ और वो आजकल में ही वो कह रहे हैं कि हम लॉन्च करने वाले हैं अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इरफान भाई सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा आखिरी सवाल है कि हमारी मुल्क में, वैसे तो दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, पर आप हमारी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं
कि वो किसी भी काम को, मतलब कई लोगों को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जिनके पास लाखों रुपए हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि उनको क्या काम करना चाहिए, किस काम के साथ वो मुंसलिक हो जाएं, वाबस्ता हो जाएं, क्या करना चाहिए उनको। मैं समझता हूँ खास साहब कि हमारे मुल्क का अलमिया है, हमने भी खुद भी फेस किया हुआ है इन चीज़ों को, कि किसी से आप मशवरा लेंगे ना, वो आपको हौसला अफजाई के बजाय आपको पहला ही ये करेगा, वो छोड़ो यार इसमें क्या रखा है। बिल्कुल, डीमोटिवेट करने की Demotivate हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बहुत आदत है। ज़्यादा रुझान है। तो मैं कहूँगा कि अल्लाह की रहमत पे यकीन रखें, अल्लाह ताला कभी भी इंसान को मायूस नहीं करता। आप कुछ भी करना चाहते हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप पहले कोशिश करें कि आप उसको प्रैक्टिकली खुद सीखें। जैसे कि एक फील्ड आप चूज़ कर लें कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे हौजरी है, यार मैं हौजरी का यूनिट लगाना चाहता हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आपको 1 साल लगे, 6 माह लगें, 2 साल लगें, पहले आप खुद उसको सीखें, उसके पैटर्न सीखें, उसकी स्टिचिंग कटिंग सीखें। फिर आप जब करेंगे ना शुरू, आपको ना इतने पैसों की ज़रूरत होगी, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि कोई भी काम आप चूज़ करें, चूज़ तो आप नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपने ही उसको आगे लेके चलना है, मगर उस चीज़ की कॉस्टिंग कैसे करनी है आपने, वो आपको काम करके ही पता लग सकती है। यानी समंदर कितना गहरा बाहर से पता नहीं लगता, समंदर के अंदर जाना पड़ता है उसकी गहराई नापने के लिए। तो उसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर खुद को मोटिवेट करके, दुनिया की बातों को निगलेक्ट करके, उस काम को पहले एज ए अदना सा मुलाजिम आपको वो काम सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको सीखने में कितना टाइम लगाते हैं वो आपकी दौड़ है, जी हाँ। मगर वो सीखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कहता, और जैसे इरफान भाई ने बोला है कि आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आप अपना काम कम से कम एक बंदे के थ्रू ही शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इरफान भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी हमारी यूथ को भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दी और आपकी मोटिवेशनल जर्नी से लोगों को बड़ा हौसला मिलेगा। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया।